हेलो, आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? BSN थर्ड ईयर। अब बच्चों आवाज आ रही है? बेटा BSN थर्ड ईयर। एक ही स्टूडेंट आई हुई है। एक्चुअली आप लोगों का ना, मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में वाइवा ले रहा था, अफारिग हूँ मैं UHS की तरफ से ना। आप BSN थर्ड ईयर हो ना सारे? हाँ बेटा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कुछ MCQs थे इसके। तो कुछ चंद MCQs मैं आपको वो लिखवाता हूँ। हाँ जी, स्टार्ट करो बेटा लिखवाने के लिए। आगे स्टूडेंट, हेलो। देखो बेटा, एक MCQs है कि अगर मैं आपको समझाता हूं कि अगर दो वेरिएबल आपस में प्लस हो रहे हों और उनका अगर वेरिएंस ले लिया जाए या स्टैंडर्ड डिवीजन ले लिया जाए तो वो सेपरेट हो जाते हैं आपस में एक दूसरे से ना। सेपरेट उनका स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह क्या है आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज है कि if the two variables if the standard deviation of the two variable if the standard deviation or variance of the two variable if the standard deviation and the variance of the two variable then their standard deviation or variance is respectively separate. The variance and the standard deviation is respectively separate.
क्या आपने लिखा इफ द स्टैंडर्ड डिवीजन इफ द स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस of the two variable, then their standard deviation and variance is separate respective of this variable. यानी अगर हम ये कहें कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन छोटी ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, तो इसका जो राइट साइड पे जब आप लिखेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स प्लस का साइन फिर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, यानी दो वेरिएबल का आपस में सेपरेट जो होते हैं उनका स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस हो जाता है। और इसी तरह अगर हम वेरिएंस का लें तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स, वेरिएंस ऑफ वेरिएंस छोटी ब्रैकेट फिर बेटा एक्स प्लस वाई, तो वो आपके पास जो बन जाता है वो एक्स प्लस वाई, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, इस तरीके से बनता है आपके पास। तो बहरहाल अगर स्टैंडर्ड डिवीजन लें दो वेरिएबल का, अगर फर्क किया गया दरमियान में माइनस का साइन आए तो हम माइनस लिख देंगे, अगर दरमियान में प्लस का साइन आए तो फिर उसको आपने प्लस का साइन लिख देना, आपने प्लस कर देना है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरिएंस or the sum or difference of the two variable is separate to their respective, तो उनका स्टैंडर्ड डिवीजन जो वेरिएंस होता है वो डिफरेंस अलग-अलग हो जाएगा। अगर प्लस का साइन है तो दरमियान में प्लस लिखोगे बेटा, अगर माइनस का साइन है तो दरमियान में माइनस का साइन लिख दोगे। अच्छा, एक और मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं जी बेटा, समझ आ गई है? ये समझ आ रही है आप लोगों को? अब प्रोडक्ट ऑफ द टू वेरिएबल, अगर आपके पास इस तरह आ जाए, द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेरिएबल, द वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन is the product of the two variable and these variable are independent. ये भी बेटा बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, एमसीक्यूज में आपको अक्सर आ सकती है। The standard deviation or variance or the product of the two variable, product of the two variable, if they are independent, if they are independent, the product of the standard deviation and the variance or the product of the two variable, then and they are independent, then the standard deviation and the variance, then the standard deviation and the variance is product of these two variable। यानी अब इसका क्या मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, वेरिएंस लिखकर ना या स्टैंडर्ड डिवीजन लिखकर वो ब्रैकेट छोटी डाल दो,
उसके अंदर लिख लो एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी एक्स और वाई का, फिर ब्रैकेट बंद कर दो। तो राइट साइड पे इक्वल का निशान लगा के आपने क्या करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स लिखकर और फिर वेरिएंस ऑफ वाई लिख देना है आप। बड़ा बड़ा रश में फंसा हुआ, मुसीबत ही पड़ी है। तो दो वेरिएबल का अगर आपस में प्रोडक्ट कर दिया जाए, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो आपस में सेपरेट हो जाता है। एक्स का अलहदा और वाई का अलहदा हो जाता है। तो एक जो मैंने अभी आपको एक और भी शायद लिखवाई थी कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर बेटा कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी वेरिएबल के साथ, चादर मोटे मैं कहता मैं घुटना ना पाची है। तो बेटा दो वेरिएबल अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, इफ द एनी कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई बाय एनी वेरिएबल, ये आपको करवाई थी मैंने प्रॉपर्टी। इफ एनी वेरिएबल इज मल्टीप्लाई बाय, इफ एनी कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई बाय एनी वेरिएबल, then the constants is become outside become outside of this variable. If the constant is multiplied by any variable, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ना किसी वेरिएबल के साथ, मसलन a है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a जो है ना वो बाहर आ जाएगा, a जो है वो बाहर आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। तो यही कह रहा है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई बाय एनी वेरिएबल, देन द कांस्टेंट इज बिकम आउटसाइड ऑफ दिस वेरिएबल।
इस तरह आपके पास ये जो है वो प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। तो बेटा दो मैंने 3-4 प्रॉपर्टीज आपको लिखवा दी हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। इज द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दूसरी बेटा ये थी कि इफ द टू वेरिएबल आर सम और एडिशन ऑफ द टू वेरिएबल देन द स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस इज सेपरेट टू ईच अदर। फिर वो अलग-अलग एक्स का अलग हो जाएगा और वाई का अलग हो जाता है। तो अगर आपके पास दो तो अगर आपके पास में तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि दो वेरिएबल आपको उनका प्रोडक्ट हो रहा हो आपस में, एक्स और वाई का प्रोडक्ट हो रहा हो, तो एक्स का अलहदा हो जाता है और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो अलहदा हो जाता है। ये थी प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी। अब तीसरी चौथी मैंने आपको लिखवाई कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, अब ये जाहिर है मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है, ये बच्चे ज़हन में रखना। इफ द एनी कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई और डिवाइड, इफ द एनी कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई और डिवाइड, if any constant is multiply or divide, then the constants become outside of this variable. तो कांस्टेंट क्या होता है, वो बाहर आ जाता है उस वेरिएबल से। तो 5वीं एक है बड़ी लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है जिसको जिसको बेटा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, या इसको कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं, या इसको कंबाइन वेरिएंस का भी नाम दिया जाता है। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी इसकी प्रॉपर्टी है। बहरहाल आपने इतनी 4 प्रॉपर्टीज को ज़हन में रखना है और ये यही एमसीक्यूज में आ सकती है, और एमसीक्यूज में आपको एज ए नोटेशन जो है वो दे देगा। अब मैंने कहा था ना कि आगे बायोस्टैट थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है, वो व्हाइट बोर्ड के बगैर नहीं समझ आनी, लेकिन क्योंकि अब रह भी थोड़े दिन गए तो खुल जाएगा, ये कोरोना शरोने की तो खत्म हो जाएगा, तो फिर बेटा हम व्हाइट बोर्ड पे इंशाल्लाह अपना काम करेंगे पुराने तरीके से तहत। उस वक्त से आपके पेपर भी हो जाएंगे। अब ये तो मजबूरी है कि ऑनलाइन जो है वो आपको जो समझाया जा रहा है, ये ऑनलाइन क्या करें, अब क्या कहें इस चीज को। तो अब बेटा एक नया टॉपिक ये जो एक था, मैंने आपको स्क्यूनेस करवाया था, स्क्यूनेस की भी डेफिनेशन करवा दी थी। द डिस्ट्रक्शन और द सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। सिमेट्री की जो तबाही है वो स्क्यूनेस कहलाती है। और स्क्यूनेस के 2 मैंने आपको टाइप्स बताई थी, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस। इफ द कर्व मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी द नेगेटिव स्क्यूनेस। ये लगता है मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा दी थी। इफ द कर्व मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन,
the distribution is said to be the negative skewness. If the curve move in the right direction, the distribution is said to be the negative skewness. वो नेगेटिव स्क्यूनेस कहलाती है। तो इस तरीके से हमारा, और मैंने इसका फार्मूला भी अभी कल भी बताया था आपको सुबह भी, कि मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मसलन एक सवाल आपको देता है अनग्रुप डाटे में, और सवाल आपके पास है कि एक्स की वैल्यू है 2, 4, 6, 6, 8, 10। गौर से बेटा सुनना, 2, 4, 6, 6, 8, 10 ये डाटा आपके पास है, और आपको इसका कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो। आपने क्या सबसे पहले करना है, इसका मीन निकालना है। मीन क्या होता है? समेशन एक्स ओवर एन। इस सबको जमा करोगे और इसके नंबर पर तकसीम कर दोगे, वो आपके पास मीन आ जाएगा, समेशन एक्स ओवर एन। फिर उसके बाद मोड निकालना है। मोड मैंने कहा था जो सबसे ज्यादा रिपीट हो वो क्या होता है? वो 6 होता है। वो आपने 6 निकाल लिया, मोड 6 दो दफा रिपीट हो रहा है, वो आपको मोड आ गया। उसके बाद इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? वो फार्मूला मैंने आपको करवाया हुआ है, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन दैट इज होल स्क्वायर, ये करवाया हुआ है। जब ये तीनों चीजें आ जाएं तो आपने क्या करना है? फार्मूले में कीमतें लगा देनी, यानी मीन की जगह उसका मीन निकालना है, एक्स बार की जगह, और मोड की जगह 6 लगा देना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह इसका स्टैंडर्ड से फार्मूले से हल कर रहे हैं तो आपने आंसर ले लेना। करोगे आप इसे हल, वैल्यू लिख लो बेटा, 2, 4, 6, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 6, 8, 10 ये वैल्यूज हैं। इनका मीन निकालें। मोड मैंने आपको बता दिया है 6 आएगा, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें और बताएं जरा कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना आता है। जल्दी से मेरा बेटा हल करोगे? जल्दी से हल करें जरा, मैं उस वक्त से रश में निकलता हूं। आप बेटा इसको सॉल्व करोगे? लिखें, लिखे हुई सॉल्व, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आ गई है। सॉल्व इट। अब नजूरत इजाज, अगर आप लोगों को बेटा ये समझ आ गई तो लिखो वी सॉल्व इट। जल्दी से इसका आंसर निकालें, 5 मिनट लगाएं आंसर निकालने में। जी बेटा सॉल्व करो, शाबाश, जल्दी से हल करें इसे। क्या आंसर आता है?
बेटा आंसर क्या आता है? हरी अप मेरा पुत्र, हरी अप। देखो कहां से मैं आपकी क्लास से रोड के ऊपर से जा रहा हूं। पहले मैंने पीएचसी में क्या वहां पे वाइवा लिया है, एलएमडीसी की क्लास ली है 10 से 12, पीएचसी में क्या वहां पर वाइवा लिया है। फिर मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल, फिर आपकी क्लास भी थोड़ी सी की है पहले वाली। फिर नेट का मसला हुआ रास्ते में, फिर चिल्ड्रन अस्पताल गया, वहां पर वाइवा लिया है एमआईटी का और डीपीटी वालों का। वहां पर वाइवा लेकर फिर आपकी दोबारा क्लास स्टार्ट की है। अब मैं बच्चे देखो आपके लिए क्लास, ये सारा कुछ आपको कर रहा हूं, ये यूएचएस पे पेपर ऊपर बनाना है। शाबाश मेरा बेटा। क्या जवाब आता है? तो इस तरह हमारे 2 चैप्टर जो ना अभी कंप्लीट हुए हैं, एक वो मीन वाला, एवरेजेस वाला, और दूसरा बेटा चैप्टर जो है वो डिस्पर्शन वाला, ये जो मैंने अभी आपको करवाया था। तो स्क्यूनेस तक आपने इसको लाजमन पढ़ना है और यही आपके नोट्स हैं, इन्हीं को आपने करना है। हाँ बच्चों, फिर लीव करूं मैं? हम भी खत्म करूं मीटिंग? कर लोगे सवाल ये? चलो अभी फिर खुदा हाफिज।